ऊंचाई और दूरी के लिए सबसे बड़ी खास बात है ट्रिग्नोमेट्रिक सभी मानों के सूत्र याद होने चाहिए बस केवल, ठीक है नहीं। आपको सभी मानों के सूत्र याद होंगे, जान लो आप ट्रिग्नोमेट्री आसानी से लगा पाओगे, समझ में आया कि ना। आप देखते हैं हम आज का पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो क्या कहता है, एक 6 मीटर ऊंचे खंबे की छाया, खंबे की ऊंचाई कितनी हमारी है 6 मीटर, खंबे की ऊंचाई की छाया पृथ्वी पर 2√3 मीटर लंबी है। छाया कितनी लंबी बने देखो जाए तो 2√3 मीटर है। समझे कने, तो सूर्य का उन्नयन कोण बताना है, हमें क्या बताना है एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या कह रहा है, द शैडो ऑफ 6 मीटर हाई पोल इज 2√3 मीटर लॉन्ग ऑन द अर्थ, देन द एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है नहीं। यहाँ में क्या क्या पता है करके, तो हमें पता है इसके देखा जाए तो हमें पता है परपेंडिकुलर पता है, और क्या पता हमें बेस पता है। किसके फार्मूले में आता है परपेंडिकुलर बेस, tan के फार्मूले में लगा दो, tan थीटा बराबर क्या जाएगा परपेंडिकुलर बटे बेस 6/2√3 काटो 2 3 जा 6, कितना मिल जाएगा हमें मिल जाएगा tan थीटा बराबर 3√3। क्लियर नहीं क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर √3 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, है ना, कितना बन जाएगा, ये हो जाएगा 3√3 बटे में 3, कितना मिल जाएगा हमें मिल जाएगा tan थीटा बराबर √3, और √3 किसका मान होता है tan में, tan 60 का मान, कितना मिल जाएगा tan 60 बराबर हमारा tan थीटा, tan से tan कैंसिल, थीटा कितना आ जाएगा हम लोगों का, थीटा हम लोगों को आ जाएगा 60 डिग्री। समझ में क्या ना, क्या कह रहा था, द शैडो ऑफ ए 6 मीटर हाई पोल इज 2 मीटर 3 लॉन्ग, ठीक है ना, ऑन द अर्थ, देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज, क्या बताना था एंगल ऑफ एलिवेशन बताना था, है ना। हमने कितना मान एंगल हमारा सन है थीटा है ना। शैडो कितनी दे रखी थी 2√3 मीटर दे रखी थी, हाई कितना पोल हमारा है 6 मीटर, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर 6 मीटर, बेस कितना हो जाएगा हमारा 2√3, और किसमें आता है परपेंडिकुलर बेस tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर बटे बेस। हम लगा निकाल क्या लगाने के लिए हम लोग वहां से हम लोग हल कर लेंगे थीटा का मान, है ना। थीटा कितना आ जाएगा, थीटा हम लोग हो जाएगा 60 डिग्री। अब देखिए सवाल नंबर 2, अगला पढ़ो क्या कहता है, 2 खंबे 13 मीटर और 7 मीटर ऊंचे हैं, एक 13 मीटर ऊंचा कितना हमारा एक है, एक 7 है, मान लो ये 13 मीटर है और कितना हमारा है 7 मीटर है। समतल पर ऊर्ध्वाधर खड़े हैं, खड़े कर दिए समतल पर, यदि उनके पाद के बीच की दूरी, ये दूरी कितनी हमारी है 8 मीटर है, तो उनके सिरों के बीच की दूरी बताना है, हमें बताना है इनकी ये दूरी कितनी होगी। समझ में आया कि ना। अब 7 ये है तो 7 हमारा यहां तक का ये भी हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहां से यहां तक का 7 ये भी हो जाएगा, है ना। तो देखो ध्यान देना, पूरा कितना था 13, 7 यहां तक हो गया है, तो बचेगा कितना हमारा, ये हमारा हो जाएगा 6 मीटर। क्लियर नहीं क्लियर है, कितना हो जाएगा हमारा 6 मीटर हो जाएगा। और देखो हमारा ये यहां से यहां तक कितना दिया गया है 8 मीटर, तो 8 हमारा यहां भी रहेगा, तो 8 ये है 6 ये है, कितना कोण बनता है हमारा यहाँ पर 90 डिग्री, है ना। क्या लगा देंगे हम लोग, कोई नामकरण कर लो चाहे तो RABCF, ठीक है ना। क्या देख लेंगे ट्रायंगल हम लोग RFA में, क्या देखेंगे राइट ट्रायंगल RFA में, है ना। कितना हो जाएगा हमारा क्या, तो हमें क्या निकालना है ये, और ये क्या कहलाएगा हमारा डायगोनल अर्थात हाइपोटेनियस, है ना। वो हाइपोटेनियस क्या होता है राइट ट्रायंगल का, अदर 2 साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर कर दो, क्या हो जाएगा हमारा AR स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 64, है ना। जोड़ो समगुणो कितना हो जाएगा हमारा 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का, AR कितना हो जाएगा हमारा 10, कितना हो जाएगा उनके देखो और क्या जाए हमारा डिस्टेंस किसके लिए इन से इन सिरे का, तो वो हो जाएगा हमारा 10 मीटर, ठीक है ना। यह मत देखने में डार्क लगा तो 9 मीटर लिखा नहीं, 10 मीटर आंसर है, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन देखा जाए, आप देखो क्या कहता है, 25 मीटर ऊंची पहाड़ी
चोटी से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण उसके पाद के अवनमन कोण के बराबर है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सवाल क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है कि 25 मीटर ऊंची हमारी क्या है, पहाड़ी की चोटी से, क्या हमारी पहाड़ी के चोटी से, है ना, एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, अगर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कह रहा पहाड़ी के चोटी से, अर्थात मीनार क्या हमारी है, बड़ी है, और पहाड़ क्या हमारा है, छोटा है। जो इसका उन्नयन कोण बन रहा है ये ऊपर वाला एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा, कितना मान लिया हमने, मान लिया है थीटा, ठीक है नहीं। और क्या करा, उसके पाद का अवनमन कोण मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये यहां का ये एंगल ऑफ डिप्रेशन मान लो फाई, ठीक है नहीं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, दोनों कोण क्या आपस में है, बराबर, मीनार की ऊंचाई होगी, हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है पहाड़ की ऊंचाई दी गई है, कितने मीटर हमारा पहाड़ है, 25 मीटर है, क्लियर नहीं क्लियर है, पहाड़ कितना हमारा है 25 मीटर। और हमें एक बात ये बताया गया है, क्या बताया गया है, कि जो थीटा है वो किसके बराबर है, फाई के बराबर। अगर हम ले लेंगे टाइन थीटा तो वो क्या हो जाएगा हमारा, टाइन फाई के बराबर, ठीक है नहीं, एंगल बराबर, तो टाइन लेने पर ना क्या हो जाएगा, दोनों एंगल भी बराबर रहेंगे। ये हमारा 25 है, ये कितना हो जाएगा हमारा, यहां तक ये भी हो जाएगा 25, क्लियर नहीं क्लियर है, कितना हो जाएगा हमारा, ये भी हो जाएगा 25 मीटर। मान लो डिस्टेंस दोनों के बीच कितनी हमारी है, यक्स डिस्टेंस है, तो यक्स हमारा ऊपर भी हो जाएगा, क्लियर नहीं क्लियर है। ध्यान देखो, देख जाओ, अगर हम लोग को नामकरण कर लेते हैं, मान लो यहाँ पर ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ठीक है नहीं। अगर हम लोग एक ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है नहीं, मान लो यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है वो एच है, कितनी हमारा डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का है, वो एच है। अब बात समझ में आई कि नहीं। अगर हम लोग लेते हैं यहाँ पे राइट एंगल, और करना कौन ट्रायंगल हम लेते हैं, राइट एंगल लेते हैं, ये वाला ए बी सी डी है ना हमारा, इसको डी बनाओ, क्या जाएगा हमारा, राइट एंगल हम लोग लेते हैं बी सी ए, हम लोग क्या लेते हैं, हम लोग लेते हैं राइट एंगल लेते हैं बी सी ए में, ठीक है नहीं। राइट एंगल बी सी ए देखो जरा, गौर करो, बी सी कितना हो जाएगा हमारा, बी सी ए, ये हो जाएगा हमारा tan फाई थीटा, है ना। और कितना मिल जाएगा, tan बराबर परपेंडिकुलर अपान बेस, कितना परपेंडिकुलर हमने मान रखा है, एच है, और बेस कितना हमारा है, यक्स, क्लियर नहीं क्लियर है। इसकी जो टोटल हाइट होगी क्या हो जाएगी, 25 प्लस एच होगी, ठीक है नहीं। अब कितना हो जाएगा हमारा एच, अगर हम लोग क्या निकाल लेते हैं यहाँ से एच का मान, क्या हो जाएगा हमारा, अगर हम निकाल लेते हैं, समझ कर लो, एच का मान निकाल लें, चलो निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा हमारा यक्स tan थीटा, क्लियर नहीं क्लियर है। अगर हम लोग लेते हैं राइट एंगल ये ए सी डी में, राइट एंगल ए सी डी में, हमें क्या मिल जाएगा, मिल जाएगा tan फाई, कितना मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा tan फाई। और यहाँ क्या हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर ये साइड, और बेस कितना हो जाएगा हमारा यक्स, हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से 25 बटे यक्स, क्लियर नहीं क्लियर है। अगर 25 बटे यक्स मिल गया है तो अगर हम लोग क्या निकालते हैं, क्या हम लोग, अगर हम लोग यहाँ से ज्ञात कर लेते हैं यक्स का मान, यक्स इक्वल कितना मिल जाएगा, यक्स इक्वल मिल जाएगा हमें 25 बटे tan फाई, क्लियर नहीं क्लियर है। अब अगर हम लोग यक्स का मान यहाँ रख दें, हम लोग रख दें एक्स मान रख दें यहाँ पर, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा यक्स, है ना, 25 बटे में tan फाई, क्लियर नहीं क्लियर है। tan फाई जो हमारा है वो tan थीटा के बराबर भी है, तो चाहे tan थीटा लिख ले, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। इंटू क्या हो जाएगा हमारा, इंटू हमारा हो जाएगा tan थीटा, यहाँ लिख देंगे, बिकॉज क्यों लिख देंगे, हमारा क्या, हमारा tan थीटा हमारा है tan फाई के बराबर है। अब tan से tan क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल, तो हम लोग क्या मिल जाएगा, हम लोगों को मिल जाएगा एच बराबर 25, है ना, 25 ये भी था, 25 ये भी है, तो 25 प्लस 25 50, आंसर क्या हो जाएगा हमारा 50 मीटर हो जाएगा, क्लियर नहीं क्लियर है। हाइट सवाल थोड़ा सा लंबा लगता है, क्या हो लगता है हल्का से लेंथी सवाल होता है, समझ में हम क्या ना यार। आप लोग क्या करना, इसको आराम से घर जाके नोट कर लेना, ठीक है ना, एक बार लगा लेना, ना है तो फिर देख लेना, क्लियर नहीं क्लियर है। अब देखते हैं अगला सवाल, पढ़ो क्या कहता है।
भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद से कितना हमारा है, पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है। मान लो ये हमारी मीनार है, कितनी दूरी पर हमारा है, ये 30 मीटर दूरी पर है। ठीक है ना, एक पॉइंट है। कह रहा है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना हमारा है, 30 अंश है। ये मान लो कितना हमारा कह रहा हमसे, ये हमारा है 30 अंश है। मान लो मीनार हमारी कितनी हो गई, ABC। क्लियर नहीं क्लियर? बताना क्या है, मीनार की ऊंचाई यस निकालना है ना। अब देखो किसके फार्मूले हमारा बेस और परपेंडिकुलर आता है, तो tan के लगा दो, क्या हो जाएगा हमारा tan 30 बराबर h अपान 30। tan 30 का मान 1/√3 कितना हो जाएगा हमारा, h अपान 30। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा हमारा 30 अपान में 3 बराबर में h√3 का मल्टीप्लाई कर लो ऊपर नीचे, कितना हो जाएगा, तो 30√3 बटे 3 बराबर में h 3 10 जा 30, कितना मिल जाएगा हमें 10√3। कहाँ लिखा है, ऑप्शन नंबर बी क्या होता है, बिल्कुल हमारा। समझ में है कि नहीं? ये क्वेश्चन दिया था, यहाँ पे कहा रहा था कि डिस्टेंस हमारा जो बेस से कितना है 30 मीटर है, हाइट हमारी h है, एंगल हमारा 30 है, तो हाइट का मान बताओ। क्लियर नहीं क्लियर है? अब देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन। देखो भैया क्या लिखा है, सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खड़े खंभे की छाया पर उसकी लंबाई के बराबर बनता है। मतलब अगर खंभा ऐसे है, उसकी छाया क्या उसकी है, उसके लंबाई के बराबर है, तो कितना एंगल हमारा बनेगा। मान लो थीटा है, क्या हो जाएगा हमारा tan थीटा बराबर h अपान x। हमसे क्या कहा जा रहा है कि जो हाइट है क्या वो साइडों के बराबर है, तो रख दो, कितना हो जाएगा हमारा, हमें मिल जाएगा tan थीटा बराबर h अपान h से h कैंसिल, कितना आ जाएगा, मिल जाएगा tan थीटा बराबर 1। और tan कितने बार होता है, तो 1 होता है। tan 45 अर्थात tan π/4, कितना हो जाएगा हमारा π/4। tan से tan कैंसिल, थीटा कितना मिल जाएगा हमें π/4 मिल जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर, सही है ना, π/4 का से देखो भैया, हमें 45 पता है कि नहीं होता है ना। 45 को पाई में चेंज करने के लिए पाई से मल्टीप्लाई 180 से डिवाइड, ठीक है ना। ये फॉर्मेशन आप डिग्री है इन पाई फॉर्म में, क्या करते हैं पाई से मल्टीप्लाई 180 से डिवाइड, पाई का मान 180 होता है, समझ में क्या नहीं। अब 45 बन जा 45, 45 4 जा होता है 180, क्या मिल जाएगा हमें π/4, किसके इक्वल हमारा है ये 45 डिग्री के बराबर। क्या देखें सर हमारा π/4, ठीक है ना, समझ में क्या ना। ऐसे हम लोग कन्वर्जन कर लेंगे। अगला सवाल देखो नेक्स्ट, प्रो क्या कहता है, 5 मीटर उदग्र मीनार के पाद से क्या कह रहा है, 5 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु मीनार की चोटी का उन्नयन कोण ज्ञात करो। भैया ये मीनार की लंबाई कितने से कर रहा है, लेंथ है ना। हमारी क्या दे रखा है हमको, टावर कितना हमारा है 5 मीटर, और उसके बाद क्या कर रहा है, उसकी जो शैडो बन रही है कि दूरी बन रही हमारी देखा जाए तो 5 मीटर दूरी पर। ये तो लिखा है 5 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण बताना है मैं, ये एंगल थीटा क्या लगा दोगे तुम लोग, tan थीटा क्या हो जाएगा हमारा 5/5, सही है ना भाई। परपेंडिकुलर 5, बेस भी 5, क्या हो जाएगा हमारा 5/5, 5 से 5 कैंसिल, कितना मिल जाएगा, तो मिल जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 1, और 1 कितने का मान होता है tan में 45, थीटा कितना मिल जाएगा हमें 45, 5/4 या 45, यहाँ कितना दिया गया है 45 दिया गया है। क्लियर नहीं किया है? अगला सवाल देखें हम लोग, सवाल नंबर 7, पढ़ो क्या कहता है, उन्नयन कोण एवं अवनमन कोण में क्या संबंध होता है, बताओ। क्या संबंध होता है, दोनों मतलब क्या, समान भी होते हैं और असमान भी होते हैं, है ना, मतलब दोनों संबंध सही है, बराबर हो सकता है और अनबराबर भी नहीं हो सकता है, ठीक है ना। क्या होता है, दोनों कोण बराबर हो सकते हैं और बराबर नहीं हो सकता है, सही है ना। अगला देखा जाए नेक्स्ट, पढ़ो क्या कहता है, H1 H2 ऊंचाई के 2 मीनार, ये हो गया हमारा H1, ये हो गया हमारा H2,
मीनार के पादों को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर, यहाँ के मध्य बिंदु पर, मतलब जितना इधर है उतना ही इधर है, ठीक है ना। क्या कह रहा है, मध्य बिंदु पर मीनार द्वारा क्रमशः कितना है 60 अंश और 30 अंश के कोण बनाते हैं का H1 H2 कोण बनाता है। तो समझे नहीं, क्या कह रहा है, इफ एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग द फीट ऑफ टू टावर्स ऑफ हाइट H1 and H2, है ना, एंगल्स बिटवीन 60 and 30 डिग्री आर मेड बाय द टावर्स रिस्पेक्टिवली, देन व्हाट इज, मतलब बताना है H1 और H2 का रेशियो कितना होगा। क्या बताना हमको, H1 और H2 का रेशियो कितना हमारा होगा। मान लो ये H1 है और ये कितना हमारा है H2 है, ठीक है ना। H1 पे कितना एंगल बन रहा है करके याद तुम्हारा 60 डिग्री, इस पे कितना बन रहा है हमारा 30 डिग्री, लगा दिया जाए। अब देखो जरा, अगर हम लोग क्या लगाते हैं यहाँ पर tan 60 कितना हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा H1/x, सही है ना। और tan 60 मान कितना होता है √3, क्या मिल जाएगा हमें √3 बराबर H1/x, तो H1 कितना हो जाएगा हमारा √3x, सही है ना, सही है। अब यहाँ में लगा दो सेकंड साइड वाले में, कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पर tan 30 कितना हो जाएगा हमारा ये H2/x, सही है ना। tan 30 मान कितना होता है 1/√3, क्या जाएगा हमारा H2/x, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो H2 कितना मिल जाएगा हमें x/√3, कितना जाएगा हमारा जाएगा x/√3 जाएगा। अब हमें करना क्या है H1/H2 करना है। आप क्या कर लोगे H1/H2 कर लो, है ना। H1 कितना आ जाए देखो तो √3x, x2 कितना आ जाए x/√3, x से x कैंसिल, √3 मल्टीप्लाई √3, 3 क्या मिल जाएगा हमें H1/H2 3/1, अर्थात 3 रेशियो 1, कहाँ लिखा है बी नंबर, ए नंबर सही है। अगला पढ़ो क्या कहता है, दो खंबे हैं, एक 6 मीटर ऊंचा, एक 11 मीटर, है ना। एक 6 मीटर ऊंचा है, अगला कितना हमारा है 11 मीटर है ना। और जमीन पर ऊर्ध्वाधर खड़े हैं, सही है। उनके पाद के बीच कितनी मारी है 12 मीटर है, कितनी दूरी मारी है ये 12 मीटर, तो ये भी दूरी कितनी हो जाएगी हमारी 12 मीटर। क्लियर नहीं क्लियर है। पूछा क्या गया है उनके सिरों के बीच की दूरी, सेम सवाल है ना, ये पूछा गया है। अगर ये 6 है यहाँ तक, तो यहाँ तक इसमें भी क्या हो जाएगा हमारा ये 6, ये कितना बच जाएगा हमारा 5, नीचे का 12 हमारा है, एंगल कितना बनता है हमारा 90 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा हमारा कर्ण हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा हमारा, देखो बात किया जाए तो कर्ण हो जाएगा, अर्थात हाइपोटेनस होगा कि नहीं होगा। अगर हाइपोटेनस होगा तो हाइपोटेनस क्या हमारा होता है अदर टू साइड के स्क्वायर सम के बराबर, रूट कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, मान लो कोई नामकरण कर दो, है ना, ए से बी डी कर लेते हैं, ठीक है, समझ में आता रहेगा ना। विकर्ण कितना जाएगा हमारा जाएगा ए सी 25 का 25, 100 कितना जाएगा 169, 13 हो जाएगा, कितना हमारा विकर्ण आ जाएगा तो 13, है ना। कहाँ लिखा आंसर समझ में आया कि नहीं। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 10, प्रोडक्ट क्या कहता है, एक उदग्र खंबे की छाया की लंबाई खंबे की लंबाई के √3 गुना है सूर्य का उन्नयन कोण। सवाल क्या कह रहा है, हमारे पास एक पोल है ना, क्या कह रहा है द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ वर्टिकल पोल 3 टाइम्स ऑफ द लेंथ ऑफ द पोल। अगर इसकी हाइट कितनी है h है, तो इसकी जो शैडो बन रही है वो कितना बन रही है लंबाई का √3 टाइम्स, मतलब 3h, ठीक है ना। तो हमें क्या बताना है एंगल ऑफ एलिवेशन, अर्थात थीटा बताना है ना। अब किसके फार्मूले में आता है दोनों चीज, tan के फार्मूले में क्या हो जाएगा हमारा h बटे √3h, h से h किसके फार्मूले में होता है 1/√3, tan 60 के मान 30 के मान में tan 30, tan थीटा कितना जाएगा हमारा 30, कहाँ लिखा है ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सही है कि नहीं, एकदम से क्लियर है, क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट, पढ़ो क्या कहता है, एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है, पुनः वह 10 मीटर उत्तर जाता है, तो वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। सवाल देखो,
यहाँ समझो, देखो जब भी हम लोग दिशा बनाते हैं, यहाँ समझना, तो हम लोग क्या बनाते हैं, दिशा बनाते हैं। तो हम लोग ध्यान देना, ऊपर बनाते हैं उत्तर, नीचे बनाते हैं दक्षिण, पूरब बनाते हैं इस साइड, पश्चिम बनाते हैं इधर। ठीक है ना, ये हो गया हमारा नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, इधर हो जाएगा वेस्ट। ठीक है ना, इधर होगा हमारा नॉर्थ, ये हो जाएगा हमारा साउथ, ये हो जाएगा हमारा ईस्ट, और इधर क्या हो जाएगा हमारा वेस्ट। यह सब क्लियर नहीं क्लियर है? अब सवाल क्या कह रहा है, 24 मीटर पश्चिम जाता है अर्थात वेस्ट जाता है। ये हो गया हमारा पश्चिम, इस साइड है ना, कितना क्या, ये 24 मीटर है ना। फिर गोस 10 मीटर नॉर्थ। अब कहा जाता है 10 मीटर, ये नॉर्थ जाता है, इधर नॉर्थ है। पूछा क्या है अब, प्रारंभिक बिंदु से यहाँ का डिस्टेंस कितना एंगल बन जाता है यहाँ पर, 90 डिग्री। अब ये फिर क्या बन गया हमारा, हाइपोटेनियस। हम नामकरण कर लो, ए बी सी। वो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर क्या होता है हमारा है, अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के बराबर। कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 और 24 का स्क्वायर 576। है कि नहीं, जोड़ डालो कितना हो जाएगा 676। किसका मान होता है, तो ये 26 का। तो ऐसे कितना हो जाएगा हमारा 26। कितने संख्या होंगे हमारे, वो 26 मीटर के होंगे। क्लियर नहीं क्लियर हमसे? बताओ कोई डाउट हो तो। समझ में आ गया ना क्या है? आप सवाल देखो एक और, जिन टाइम जाओ कितना हुआ, कोई खरीदी पहना क्या, मोबाइल देखो जाके। सुनो क्या कहता है, एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण कितना है, 60 अंश है। तो मीनार की ऊंचाई है ना। देखो पूछा गया है मीनार से कितनी दूरी पर, मान लो मीनार हमारी है 100 मीटर दूरी पर है ना। कितना उन्नयन कोण हमारा है, 60 अंश है। एंगल ऑफ इल्यूशन कितना हमसे करा है, 60 अंश है। पूछा हमसे क्या गया, इसकी हाइट है कि नहीं। हमें पता है परपेंडिकुलर और बेस किसके फॉर्मूले में आता है, tan के। लगा दो tan 60, क्या हो जाएगा h/100। tan 60 का मान रूट में 3, क्या हो जाएगा हमारा h/100। मल्टीप्लाई करो, इस कितना मिल जाएगा हमें, 100 रूट में 3 मीटर। कहाँ लिखा है, ऑप्शन नंबर ए। वो 100 लिखा भाई, 100 रूट 3 आया ना। समझ में कि नहीं? सवाल क्या कह रहा था कि एक ऊंचाई का टावर है, सॉरी हमारा क्या, हमारा मीनार है, वहां से कितना है 100 मीटर डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, एंगल हमारा निशान है वो है 60 डिग्री। क्या हो जाएगा हमारा हाइट 100 रूट 3 आ जाएगा। क्या है सौरभ? अब देखेंगे सवाल अगला, पढ़ो जरा। इफ द हाइट ऑफ द वर्टिकल पोल एंड द लेंथ ऑफ इट्स शैडो ऑन द ग्राउंड द सेम, देन द एंगल ऑफ इल्यूशन ऑफ द सन। देखो क्या कह रहा है, जितनी उसकी हाइट है उतनी उसकी क्या हमारी है, शैडो है। दोनों से हमारा क्या है, सेम। बताना क्या हमारा है, एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा। अब बताओ किसके फॉर्मूले में आता है दोनों, tan के। क्या हो जाएगा tan थीटा बराबर h/h परपेंडिकुलर बेस। कितना मिल जाएगा हमें, तो यहाँ से 1 मिल जाएगा। 1 कितने मन होता है ना। क्या हो जाएगा हमारा tan 45, tan से tan कैंसिल, थीटा कितना मिल जाएगा हमें। क्लियर नहीं क्लियर हमसे? कोई डाउट तो नहीं इसमें? आप क्वेश्चन देखो एक और, प्रो क्या कहता है, यदि सूरज के किरण झुकाव कितना हमारा है 45 अंश से 60 अंश बढ़ता है, तो एक मीनार की छाया की लंबाई कितनी रहती है, 50 मीटर घट जाती है। मीनार की ऊंचाई मीटर में बताइए। देखो सवाल, अगर मीनार हमारी ऐसी है, ठीक है ना, एंगल पहले यहां बनता है, कितना एंगल बनता है यहाँ पर, तो 45, ठीक है नहीं। सन ऊपर जा रहा तो एंगल कितना बन रहा है यहाँ पर, देखा जाए तो 60, ठीक है नहीं। इन दोनों के बीच में कितना हमारा है 50 मीटर। मीनार की छाया की लंबाई कितनी हो जाती है, देखो एक मीनार की छाया की लंबाई 50 मीटर घट जाती है। मतलब यहां से यहां तक कितना था हमारा 50 मीटर। कितना घटेगा भाई, यहां से यहां क्या कितना घट गया, ये 50 मीटर। डिस्टेंस कितना मान लेते हैं यहाँ पर, h है, ये कितना मान लिया हम लोग, x है। हमें क्या निकालना है, h का मान निकालना है। नामकरण कर लो a b c d। पहले क्या लगा दोगे तुम, tan 60, क्या लगा दोगे तुम लोग, tan 60 है ना। क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बेस। परपेंडिकुलर कितना हमारा है h, बेस कितना हमारा है x, tan 60 का मान
क्या हो जाएगा √3 एच अपान एक्स, तो एक्स का मल्टीप्लाई करो, एक्स इक्वल क्या एच अपान में √3, इसका मान निकालना है ना। अब अगर हम लोग यहाँ क्या लेंगे, अब बड़े ट्रायंगल में ABD में, है ना, कितना ले लेंगे हम लोग tan 45, क्या नहीं क्लियर है। अब कितना हो जाएगा हमारा एच अपान 50 प्लस एक्स, है ना, और कितना होता है tan प्लस का मान 1, क्या हो जाएगा हमारा 1 बराबर एच अपान 50 प्लस में एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना मिल जाएगा हमें 50 प्लस एक्स बराबर में एच, एक्स कितने के बराबर देखो है, तो हमारा ये बराबर हमारा है एच अपान √3 के, क्या हो जाएगा बराबर में एच, उस साइड भेज दो, कितना मिल जाएगा हमें एच माइनस में एच अपान √3, हल करो, कितना हो जाएगा हमारा 50 √3 से मल्टीप्लाई माइनस का 1, कितना हो जाएगा हमारा, तो √3 माइनस का 1, है ना, √3 से मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, कितना हो जाएगा हमारा, तो ये 50 √3, तो एच कितना मिल जाएगा हम लोगों को, एच मिल जाएगा 50 √3 बटे में √3 माइनस का 1, कहाँ पे लिखा है ये ए नंबर लिखा है ना, यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए हैं, यहाँ अपान कर लो भाई, कितना जाएगा हमारा 50 अपान √3 माइनस का 1, है ना, यहाँ √3 से मल्टीप्लाई भी तो होगा। एक काम को भी सही नहीं, ठीक है नहीं, ऐसा देखो यहाँ पे जो किया गया बाद में हर का प्रमेयकरण भी कर दिया गया है, क्या कर दिया घर का प्रमेयकरण करो, देखो कितना हो जाएगा हमारा √3 + 1, है ना, यहाँ कितना हो जाएगा √3 + 1, ये कितना बच जाएगा और क्या हमारा नीचे हम लोगों का आ जाएगा, देखा जाए तो अब हो जाएगा a + b a माइनस में 3 से 2 गया 1 गया तो 2, हमें क्या मिल जाएगा हम लोग को मिल जाएगा एच, √3 का मल्टीप्लाई कर दो 50 √3 से √3 3 और प्लस में कितना हो जाएगा हमारा √3 और √3 मतलब 3 से 1 गया तो 2, काट दो 2 × 50, कितना मिल जाएगा हम ब्रैकेट में 3 प्लस में √3, डिस्टेंस हमारी हाइट कितनी आ जाएगी 25 प्लस में 3 प्लस में √3, क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सही है कि नहीं। अपान में ना देने का मतलब क्या किया गया यहाँ पर, इसका डिनोमिनेटर किया गया है रेशनलाइजेशन, क्लियर नहीं क्लियर है, बस याद यहीं तक रखते हैं, बाकी क्लास हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है नहीं। उन्नयन कोण, जब किसी सीधे खड़े खंभों की छाया और उसकी ऊंचाई क्या हो बराबर हो, मतलब जो हमारा क्या है उसकी है ऊंचाई है और उसकी क्या है जो छाया है, दोनों के आपस में है बराबर है, जो बताना सूर्य का कोण एंगल ऑफ इलेवेशन कितना हमारा होगा, उन्नयन कोण हमारा कितना होगा, तो हम लोग क्या सिंपल लगा देंगे यहाँ पर tan थीटा, क्या हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर एच और बेस भी कितना हमारा है एच, कितना मिल जाएगा हमें कट के, तो एच है ना, कितने का मान होता है 1 tan थीटा में tan 45 का कितना हम लोगों को मिल जाएगा tan 45 मिल जाएगा, tan से tan क्या हो जाएगा कैंसिल, और थीटा कितना मिल जाएगा हम लोगों को, थीटा हमारा आ जाएगा 45, क्लियर है नहीं क्लियर, बताओ क्लियर तो नहीं हमसे भाई। क्वेश्चन कह रहा था कि एंगल ऑफ इलेवेशन बताना सन का व्हेन जब क्या रहे शैडो ऑफ स्टैंडिंग पिलर एंड इट्स हाइट आर इक्वल, उसकी जो शैडो क्या है उसकी हाइट की इक्वल है क्या नहीं, क्या लगा देंगे हम लोग tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपान बेस, दोनों सेम है, कितना मिल जाएगा हमें 1 और 1 कितने मान होता है tan में 45 का, कितना सारा जाएगा हमारा थीटा बराबर 45 डिग्री, सही है ना। अब देखें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ो क्या कहता है, यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई क्या हमारी उसकी हाइट मतलब एच, जमीन पर स्तंभ की छाया कितनी है √3 टाइम से, है ना, कितना हमारा है √3 टाइम से, √3 गुना है, तो सूर्य का क्या बताना हमें उन्नयन कोण मतलब एंगल ऑफ इलेवेशन बताना है। तो हम क्या करा फिर, इफ द हाइट ऑफ वर्टिकल पिलर इज 3 टाइम द लेंथ ऑफ द शैडो, ठीक है नहीं, मतलब अगर हमारी ये शैडो एक्स है, शैडो हमारी क्या है एक्स है, तो हमें बताना है एंगल ऑफ मतलब थीटा बताना है, हमसे क्या कहा जा रहा है जो हाइट है पिलर की वो क्या है शैडो की √3 टाइम, शैडो हमारा बेस में होता है कितना हो जाएगा √3x, ठीक है ना, इसको ना देना ए बी सी। अब क्या लगा दोगे तुम लोग यहाँ पर tan थीटा, और tan थीटा कितना होता है हमारा
परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर का मान h, बेस का मान x, ठीक है ना। h कितना हमारा है √3x बटे में x, x कितना मिल जाएगा हमें tan थीटा, हमको मिल जाएगा tan थीटा बराबर √3, और √3 कितने मान होता है tan में, तो tan में √3 का मान होता है tan 60 का, तो tan से tan कैंसिल, थीटा हम लोग कितना मिल जाएगा, थीटा हमें मिल जाएगा 60 डिग्री। समझ में क्या है, कितना हो जाएगा हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन, तो 60 डिग्री हो जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, पढ़ो क्या कहता है। भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई तथा 60 के उन्नयन कोण पर उड़ती हुई पतंग की डोरी की लंबाई है। क्या सवाल कर रहा हमसे, मान लो ये हमारी भूमि हो गई, ये उड़ती हुई पतंग हो गई, समझ में क्या है, कितना हमारा एंगल बन रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया गया हमको कितना है 60 डिग्री, ठीक है ना। कितने हाइट पे उड़ रही, देखो तो ये 100 मीटर पे उड़ रही है। क्लियर नहीं क्लियर है। मान लो ये ए पॉइंट है, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी, बताना क्या है, तो एक पतंग की डोरी की लंबाई लेंथ ऑफ द, हमें क्या बताना है स्ट्राइंग ऑफ कार्ड फ्लाई, मतलब कितना उसके धागे की लंबाई है। यहां से पतंग उड़ेगी तो भी पतंग यहाँ उड़ रही होगी, है कि नहीं। मान लो कितना हमारा है ये x, क्लियर नहीं क्लियर है। अब किसके फार्मूले में परपेंडी और हाइपोटेनियस आता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस साइन में आता है, क्या लगा दो तुरंत साइन 60, कितना हो जाएगा हमारा, तो परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। क्लियर नहीं क्लियर है। साइन 60 वन √3/2 100 अपान में x, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सही है ना। कितना मिल रहा है हमें, रूट में 3x और 200 जा 200। क्लियर नहीं क्लियर। अब x इक्वल कितना मिल रहा है हमें 200 अपान में √3, लिखा है आंसर में, कहा लिखा है आंसर नंबर 3 200 अपान √3 मीटर। समझ में क्या है, क्लियर है। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि अगर उसकी हाइट हमारी 100 मीटर है, किसकी मर जहाँ पतंग उड़ रही है जमीन से, ठीक है नहीं, तो अगर एंगल ऑफ एलिवेशन का कितना हमारा है 60 डिग्री है, तो हमें क्या बताना है, उसके जो धागे की लंबाई है, पतंग की डोरी की लंबाई बताना है। सिंपल फिगर बन जाएगा, एक्स को हम लोग निकाल लेंगे। क्लियर नहीं क्लियर है। आगे बढ़े हम लोग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18, पढ़ो क्या कहता है। 12 मीटर ऊंचे खंभे की जमीन पर पड़ रही छाया लंबाई कितनी है, 4√3 मीटर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण बताओ। कह रहा 12 मीटर ऊंचे, ये 12 मीटर खंभा ऊंचा है, ठीक समझ कर लो। आगे कितनी छाया बन रही है उसकी, तो 4√3 मीटर, शैडो कितनी उसकी है, तो 4√3 मीटर, ठीक है ना। हमें क्या बताना है, एंगल ऑफ एलिवेशन था उन्नयन कोण बताना है। मान लो कितना हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन है, यहाँ पर थीटा है, नामकरण कर लो ए बी सी। हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर tan थीटा, और tan थीटा कितना हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर अपान बेस, कितना परपेंडिकुलर हमारा ए बी, और बेस कितना हमारा है बी सी। ए बी का मान 12 और बी सी का मान 4√3, 4 3 जा 12, कितना मिल जाएगा हमें tan थीटा बराबर 3 अपान में √3। √3 क्या कर लेते हैं ऊपर नीचे हम लोग, रेशनलाइजेशन परमेयीकरण, कितना मिल जाएगा हमें 3√3 अपान में 3 से 3 क्या मिल गया हमें √3, और tan में √3 कितने का मान होता है, तो tan 60 का 60 का, tan से tan कैंसिल, थीटा कितना मिल जाएगा हमें 60 डिग्री। कहाँ पे लिखा है, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर है। क्वेश्चन कह रहा था पिलर की हाइट हमारी जो है ए बी है 12 सेंटीमीटर, और जो क्या है शैडो की हाइट है, शैडो की लेंथ कितनी हमारी है 4√3 मीटर। क्या सिंपल लगा देंगे, tan थीटा का फार्मूला हल्का डालेंगे। क्लियर नहीं क्लियर हमसे। अब देखा जाए क्वेश्चन अगला चले, क्वेश्चन नंबर 19, और क्या कहता है, एक किसी मीनार की ऊंचाई कितनी हमसे कह रहा है इस बार है 10 मीटर है, ठीक है नहीं। जब सूर्य का उन्नयन कोण कितना हमारा हो 45 अंश हो, कितना कोण बन रहा हमारा बन रहा हो 45 अंश बन रहा हो, ठीक है ना। तो मीनार की छाया की लंबाई क्या होगी, इसकी लंबाई जाना हमको, छाया की, छाया कितनी मान लो हमारी है x है, नामकरण कर दो ABC। अब क्या ले लेंगे हम लोग यहाँ पर tan 45, कितना मिल जाएगा हमें, यश का मान तो 10 दिया गया है ना, हमारी हाइट क्या हो जाएगा हमारा 10 अपान में
यक्स, tan पर इसका मान 1, क्या हो जाएगा 10 में यक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यक्स इंटू 1 यक्स, आगे कितना मिल जाएगा हमें 10 मीटर, कितना सा हो जाएगा हमारा 10 मीटर। मीन्स जब क्या रहे, जब एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री रहता है, द हाइट ऑफ पिलर एंड द शैडो सॉरी द लेंथ ऑफ शैडो क्या होता है आपस में इक्वल होता है। किस एंगल पर, जब एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री हो तब क्या, तो उसकी जो हाइट होगी उतनी क्या होगी उसकी शैडो भी होगी। क्लियर नहीं क्लियर, सभी के लिए लागू होता है। आप सबका हो गया क्वेश्चन ये। अगला देखा जाए, आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ो क्या कहता है। जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण कितना हो, एंगल ऑफ एलिवेशन हो सन का 45 डिग्री, तो मीनार की परछाई और उसकी मीनार की लंबाई में क्या संबंध होता है, अभी मैंने बताया क्या, जब एंगल कितना होता है हमारा होता है 45 डिग्री होता है, तो जो पिलर की हाइट होती है और क्या होता है पिलर का शैडो, शैडो की लेंथ दोनों क्या होती है आपस में इक्वल होती है। मतलब पिलर की ऊंचाई और उसकी परछाई की लंबाई दोनों क्या होती है आपस में बराबर। कहाँ लिखा है, पहले आप समझ लिखा नहीं, इट इज इक्वल, बराबर हो। समझ में आया क्या ना, किस एंगल पर, एंगल ध्यान रखना 45 डिग्री पर। अगला देखा जाए, आप देखें क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ो क्या कहता है। किसी स्तंभ की ऊंचाई उसकी 46 कितनी हमारी है, √3 गुना है। अगर हम फिगर बना रहे हैं, अगर कह दे रहे हैं शैडो यक्स है, तो हमारी क्या हो जाएगी हाइट, उसकी हाइट हो जाएगी √3x। ये तो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी स्तंभ की हमारा है द हाइट ऑफ पिलर √3 टाइम्स ऑफ द शैडो। क्या कह रहा है, शैडो कितना है उसकी हाइट √3 टाइम्स, मतलब क्या उसमें √3 से कर देंगे मल्टीप्लाई। पूछा क्या गया है, सूर्य का उन्नयन कोण बताइए, एंगल ऑफ एलिवेशन सन का बताना है, कितना मान लो हमारा है ये थीटा। क्लियर नहीं क्लियर है, नामकरण कर दो ABC। ये हमेशा कितने डिग्री पे होता है पिलर, हमेशा 90 डिग्री पे, ठीक है नहीं। क्या लगा देंगे हम लोग यहाँ पर tan थीटा, है कि नहीं, कितना मिल जाएगा हमें परपेंडिकुलर अपान बेस, कितना परपेंडिकुलर हमारा है √3x, बेस कितना हमारा है x, हल करो तो x से x कैंसिल, कितना मिल जाएगा हमें, हम लोग को मिल जाएगा tan थीटा बराबर √3। √3 कितने मन होता है, तो tan 60 का है ना, क्या मिल जाएगा हमें tan थीटा बराबर tan में 60, tan से tan कैंसिल, थीटा कितना मिल जाएगा हम लोगों को 60 डिग्री आ जाएगा। थीटा कितना हम लोगों का आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा। समझ में आएगा ना, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 21। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ो क्या कहता है। एक मीनार की आधार से कितनी दूरी हमारा है, 20 मीटर दूर भूमि पर स्थित एक बिंदु से मीनार की चोटी को उन्नयन कोण कितना हमारा बन रहा है 30 अंश है, तब क्या बताना है उसका, हमको ऊंचाई बताना है मीनार की, ठीक है नहीं। सपोज कर लो ये हमारी मीनार थी, कितनी सेंटर कह रहा हमारा 20 मीटर दूर, ये हो गया हमारा 20 मीटर। क्लियर नहीं क्लियर है, कितना बन रहा हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन उन्नयन कोण 30 अंश है, बना दो 30 अंश। क्लियर नहीं क्लियर है, नामकरण कर दो ABC। हाइट कितना मान ले हम लोग, मान लेते हैं h, सही है क्या ना, सही है। अब क्या लगा देंगे, राइट एंगल कौन सा हमारा, राइट एंगल ABC, कितना ले लेंगे हम लोग tan 30, क्या हम लोग ले लेंगे tan 30, क्या हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर h बेस में 20 है ना, tan 30 बन कितना होता है हमारा, तो 1/√3, क्या मिल जाएगा हमें h अपॉन में 20, कर दे क्रॉस मल्टीप्लाई, कितना मिल जाएगा हमें 20/√3 ना, क्या मिल जाएगा हम लोग को, मिल जाएगा 20/√3 बराबर में h। कहीं लिखा है, कहीं पे नहीं लिखा है, कहाँ लिखा है भाई, कहीं पे लिखा ही नहीं। कर दो रेशेशन, कितना हो जाएगा हमारा √3, क्या मिल जाएगा हमें 20√3 बटे में 3, कहाँ लिखा है h बराबर, यहाँ पे लिखा है 20/3 अंडर रूट में 3 गुणे में किया, ठीक है। ये 20/3 अलग है और √3 में गुणा अलग है बटे में, ठीक है ना। क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 20√3 अपान, देख ये ऐसे लिखा है 20/3 अंडर रूट में 3, समझ में आया क्या ना। तो इसमें सेटिंग क्या हो गई है, √3 गुणा मैंने इसके बगल दिखने लगा है, समझ में आया, तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा 20√3/3 मीटर। सबके समझ में आया क्या ना, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। अगर ऐसे यही आंसर, ठीक है ना, अगर तुमको नहीं मैच कर रहा तो इनमें से कोई नहीं मारोगे,
वो लिखने का तरीका थोड़ा बदल गया है, ठीक है नहीं। वो लिखने का तरीका क्या होना चाहिए, मान होता है तो ऐसा होता है तो 20√3 इंटू 20/3 इंटू क्या होता है √3 होना चाहिए था। पर हुआ क्या है यहाँ पर कि इसका गुणा जो है इसको पहले दिखा दिया, इसको बाद में लिखा गया है क्या नहीं, इसीलिए एक साथ ही दिख गया है। समझ में आ रहा है। आंसर क्या होता है हमारा 20/3 इंटू में √3। क्लियर नहीं क्लियर है। अगला देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है, एक पेड़ सतह पर ऊर्ध्वाधर खड़ा हुआ है, समझ कर लो खड़ा हुआ है। पेड़ क्या कितना हमारा 10√3 मीटर की दूरी पर, कितनी दूरी पर आराम से कह रहा है 10√3 मीटर की दूरी पर, ठीक है नहीं। क्या कर रहा है, किसी बिंदु से पेड़ की ऊपरी चोटी का उन्नयन कोण कितना हमारा है 60 अंश है। यहाँ कितना एंगल बन रहा है हमारा देखा जाए तो कह रहा हमसे 60 अंश है, ठीक है नहीं। क्या कर रहा है, ए ट्री स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द सरफेस, द एंगल ऑफ इल्यूशन ऑफ द टॉप ऑफ ट्री फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द सरफेस 10√3 अवे फ्रॉम द ट्री इज 60 डिग्री। क्या कर रहा है, तो एंगल ऑफ कितना हमारा है 60 डिग्री पर है, कितने डिस्टेंस पर 10√3 मीटर के डिस्टेंस पर, ठीक है नहीं। अब क्या बताना है, हमें बताना है इसकी हाइट कितनी होगी, नामकरण कर देना ABC। क्लियर नहीं क्लियर है। अब क्या ले लेंगे यहाँ पर tan 60, क्योंकि वर्टिकली पहले बोल दिया है, tan 60 ले लो। कितना हो जाएगा हमारा या चपान 10√3, tan 60 का मान √3 या चपान 10√3 मल्टीप्लाई कर दो, √3 से √3 3 और 10 3 जा 30। यस कितना मिल जाएगा हमें 30 मीटर। कहाँ पे लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही जाएगा। समझ में आ रहा है कि ना रहा है, तो क्लियर नहीं टेक्नोमेट्री है। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। वो क्या कहता है, किसी समय एक स्तंभ की परछाई उसकी लंबाई कितने है बराबर है, सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। अभी बताया मैंने है ना कि अगर क्या रहे किसी भी हमारा स्तंभ है, अगर उसकी जो हाइट है उसकी शैडो क्या हो जाए आपस में बराबर हो जाती है, थीटा कितना हो जाता है हमारा, थीटा कितना हो जाएगा tan थीटा बराबर, अगर हम ले लेंगे क्या हो जाएगा यच अपान यक्स, दोनों क्या आपस में है बराबर है, कितना मिल जाएगा हमें मिल जाएगा tan थीटा बराबर यच अपान में यच, क्योंकि हमें क्या दिया है यच बराबर x कह दिया है क्या नहीं। अब कितना मिल जाएगा यच से यच कैंसिल, tan थीटा हो जाएगा हमारा 1 और 1 कितने में होगा थीटा में, तो tan 45 अर्थात tan π/4 कितना होता है पाई में, तो π/4, tan से tan कैंसिल, थीटा कितना आ जाएगा हमारा π/4 है ना। इसमें क्या दिया गया है π/4। अगर कोई पेपर में ना कर पाना तो पाई का मान रख लेना, कितना 180 बटे कितना कर देना 4, काट दो कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा, जहां 45 लिखा वही सही हो जाएगा हमारा π/4 है ना। कल तुमको कन्वर्जन में सिखाए थे, अगर कन्वर्जन करना हो क्या कर लेना, सिंपली कर लेना 45 इंटू π/180 कर लेना, 45 बन जा 45, 45 4 जा 180 कितना जाएगा, तो मिल जाएगा हमें π/4। चाहे तो उसे कन्वर्ट कर लेना, चाहे इसको कन्वर्ट कर लेना, समझ में क्या ना। और चाहे 45 π/4 होता लर्न करके याद कर लेना 1 होता है, क्लियर नहीं क्लियर एकदम से। अब मतलब जब परछाई की लंबाई और क्या रहेगी हमारी पिलर की हाइट की लंबाई क्या रहेगी जब इक्वल, तो कितना बनेगा एंगल ऑफ इल्यूशन हमारा उन्नयन कोण 45 अंश, समझ में आया क्या ना। अब देखेंगे क्या हम लोग अगला क्वेश्चन, पढ़ो क्या कहता है, एक ऊर्ध्वाधर की खंबे की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर है, सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा हमारा 45 अंश। ये क्वेश्चन बहुत आता है, समझ में क्या ना कि ऊंचाई और छाया क्या आपस में है बराबर, तो एंगल ऑफ इल्यूशन कितना होगा हमारा तो 45 डिग्री। अगर हाइट ऑफ पिलर एंड शैडो ऑफ पिलर क्या हमारा है इक्वल है, तो एंगल ऑफ इल्यूशन कितना हो जाएगा हमारा 45 डिग्री। क्लियर नहीं क्लियर है। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहता है 50 मीटर ऊंची मीनार, कितनी ऊंचाई हमारी है 50 मीटर। मीनार की पृथ्वी के किसी बिंदु पर अवनमन कोण कितना हमारा है 30 अंश है। क्या बन रहा हमारा अवनमन कोण, ये बन रहा है कितना हमारा अंश है 30 अंश है। तो मीनार की आधार से उस बिंदु की दूरी है, जब हम लोग ऐसे फिगर बनाते हैं तो क्या बन जाता है हमारा 30, ये भी हो जाता है। मान लो पॉइंट ये है, ए है, ये बी है, ये जेड है। क्लियर नहीं क्लियर है। अब आप सिंपल ये ए बी निकाल लोगे, क्या निकाल लेंगे ए बी, सूत्र कौन लगा देंगे हम लोग tan 30, कितना हो जाएगा हमारा हो जाएगा 50, मान लो पान में यक्स है क्या जाएगा 50 अपान में एक्स, ठीक है ना। क्या मान ली कितनी हमारी इसकी लेंथ है तो यक्स है, कितना जाएगा 50 अपान एक्स, tan 30 का मान 1/√3 क्या हो जाएगा हमारा 50 अपान एक्स, कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो एक्स इक्वल कितना मिल जाएगा हमें
50 रूट में 3 मीटर। कहाँ आंसर लिखा है? आंसर नंबर सी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही, 50 इंटू रूट 3 मीटर। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है ना एकदम से? आगे बढ़े हम लोग। अब देखें क्वेश्चन नंबर 27, पढ़ो क्या कहता है कि एक खंभे की शीर्ष का उन्नयन कोण ए है, इस पर की छाया कितनी हमारी है? रूट 3 गुणा है खंभे की ऊंचाई तथा छाया की लंबाई का अनुपात ज्ञात करो। द टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ इल्यूशन ए है। ये हमारा फिगर बना हमारा है, ये हमारा ए है, ठीक है ना? क्या करा है हमारा कि जो शीर्ष का उन्नयन कोण बन रहा है हमारा tan थीटा, क्या बन रहा है? बन रहा है tan ए बन रहा है, उसका स्पर्शा मतलब स्पर्शा हम लोग क्या कहते हैं? टेंजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? टेंजेंट अर्थात tan, है ना? क्या उसकी छाया कितना हमारा है? रूट 3 गुना है। समझ में क्या है? तो खंबे की छाया, है ना, तो छाया की लंबाई का अनुपात होगा। समझ में क्या है? अब tan थीटा में कितना दिया गया है? 3/4 दिया गया है क्या नहीं? और tan ए होता है क्या हमारा? हाइट और उसकी साइडों का रेशियो तो ही होता है। क्या मिल जाएगा tan ए बराबर? हमें मिल जाएगा tan ए बराबर h/x, और tan ए दिया कितना में? 3/4, तो हमारा h/x कितना हो जाएगा हमारा? 3/4 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर? कितना हो जाएगा हमारा आंसर? तो 3/4, ये सही जाएगा। हमें क्वेश्चन कह रखा पहले कि इफ द टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ इल्यूशन ए, जो टेंजेंट हमारा एंगल ए कितना हमारा है? वो कह रहा है टॉप ऑफ द पिलर इस 3/4, इट्स शैडो कितना हमारा है? 3/4 है। क्लियर नहीं क्लियर है? क्या कर रहा है? रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द पिलर एंड द लेंथ ऑफ द शैडो क्या हो जाएगा? h/x। क्लियर नहीं क्लियर है? और इसके बराबर कर देंगे कितना? 3/4 हो जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर है? आगे बढ़े हम लोग। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। खत्म हो गया ना? तो इस प्रकार से क्या होते हैं आज हमारे किसके ऊंचाई और दूरी के पूरे क्वेश्चन होते हैं समाप्त, ठीक है ना? और कल हम लोग क्या पढ़ेंगे? कल हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ते आए हैं? उल्टा पढ़ते आए हैं, ठीक है ना? कल से हम लोग त्रिकोणमिति के प्रश्न देखेंगे, ठीक है ना? बाकी हम लोग घर जाके सबको नोट कर लेंगे। समझ में आ गया? सब क्या कहना क्या है? अब बढ़ते हम लोग आगे।